अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, तो हो सकता है कि आपकी नसों में एक छिपा हुआ खतरनाक कारक मौजूद हो, जो किसी भी पल हमला कर सकता है। रक्त के थक्के हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक और फेफड़ों में रक्त का थक्का जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। हालांकि डॉक्टर अक्सर रक्त पतला करने वाली दवाएं लिखते हैं, लेकिन इन दवाओं के अनचाहे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। सौभाग्य से रक्त के थक्कों को रोकने और आपके हृदय स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करने का एक प्राकृतिक तरीका हो सकता है। जब किसी नस या धमनी में थक्का जमता है, तो यह महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकता है। ये एक चिकित्सकीय आपातकाल है, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। रक्त के थक्के के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं: प्रभावित अंग में सूजन, दर्द या कोमलता, त्वचा जो छूने पर गर्म हो या लाल रंग की हो, छाती में दर्द और सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में रक्त का थक्का, शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता, स्ट्रोक। अगर इलाज न किया जाए तो रक्त के थक्के जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए कदम उठाना और चेतावनी के संकेतों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के अध्ययनों ने कोविड-19 और रक्त के थक्कों के बढ़े हुए जोखिम के बीच एक चौंकाने वाला संबंध दिखाया है। कोविड-19 के गंभीर मामलों में रोगियों में शिराओं में थक्का जमने वीटीई की उच्च दर देखी गई है, जिसमें गहरी शिरा थ्रोम्बोसिस डीवीटी और फेफड़ों में रक्त का थक्का पी शामिल हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि सार्स कोव 2 वायरस द्वारा उत्पन्न अत्यधिक सूजन प्रतिक्रिया, एंडोथेलियल दुर्क्रिया, प्लेटलेट सक्रियण और रक्त के थक्के की असामान्यताओं का कारण बन सकती है। शोध से पता चला है कि शरीर द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक विटामिन जैसा पदार्थ रक्त के थक्कों को रोकने में मदद कर सकता है। यह कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह प्राकृतिक उपाय रक्त के थक्कों को रोकने में मदद कर सकता है, ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करके, रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य और लचीलेपन में सुधार करके, प्लेटलेट एकत्रीकरण, रक्त कोशिकाओं का एक साथ जमा होना को कम करके, विटामिन के 2 के प्रभावों को बढ़ाकर, जो उचित रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है। एथेरोस्क्लेरोसिस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि इस पदार्थ के पूरक से कोरोनरी धमनी रोग वाले रोगियों में प्रमुख प्रतिकूल हृदय संबंधी घटनाओं, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक शामिल हैं, का जोखिम काफी कम हो गया। शरीर स्वाभाविक रूप से इस पोषक तत्व का उत्पादन करता है, लेकिन उम्र के साथ इसका उत्पादन कम हो जाता है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कुछ स्वास्थ्य स्थितियां भी इसके स्तर को कम कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टैटिन दवाएं भी इसे कम करने के लिए जानी जाती हैं। आप आहार के माध्यम से इस पोषक तत्व की छोटी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि केवल आहार से इस पोषक तत्व के चिकित्सीय स्तर प्राप्त करना मुश्किल है। यहीं पर पूरक आहार काम आते हैं। रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद कर सकने वाला प्राकृतिक उपाय कोएंजाइम Q10 या संक्षेप में CoQ10 कहलाता है। CoQ10 पूरक दवा की दुकानों, स्वास्थ्य खाद्य दुकानों और ऑनलाइन व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। ये 2 रूपों में आते हैं। यूबिक्विनोन, यह CoQ10 का अनस्वीकृत रूप है, जिसे कोशिकाओं में उपयोग किए जाने के लिए शरीर द्वारा यूबिक्विनोल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यूबिक्विनोल यह CoQ10 का सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट रूप है, जो अधिक आसानी से अवशोषित होता है, विशेष रूप से बुजुर्ग व्यक्तियों में। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि CoQ10 के कोविड-19 रोगियों के लिए संभावित लाभ हो सकते हैं। इसके रक्त के थक्के जमने से रोकने वाले गुणों के अलावा CoQ10 में एंटीवायरल, सूजन रोधी और प्रतिरक्षा मॉड्यूलेटरी प्रभाव दिखाए गए हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स जर्नल में प्रकाशित 2020 के एक अध्ययन ने प्रस्तावित किया कि CoQ10 पूरक कोविड-19 के लिए एक संभावित सहायक चिकित्सा हो सकती है। लेखकों ने परिकल्पना की कि CoQ10 कोविड-19 रोगियों में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने, माइटोकॉन्ड्रियल कार्य का समर्थन करने और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संशोधित करने में मदद कर सकता है। हालांकि इन संभावित लाभों की पुष्टि करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है, यह स्पष्ट है कि कोविड-19 के युग में इष्टतम CoQ10 स्तर बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। CoQ10 पूरक चुनते समय एक प्रतिष्ठित ब्रांड का चयन करें जिसमें प्राकृतिक फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री हो। सिंथेटिक संस्करणों से बचें। सर्वोत्तम अवशोषण के लिए CoQ10 को वसा युक्त भोजन के साथ लेने की सलाह दी जाती है। सामान्य अनुशंसित खुराक प्रतिदिन 100 से 200 मिलीग्राम है, लेकिन कुछ अध्ययनों में प्रतिदिन 300 से 600 मिलीग्राम की उच्च खुराक का उपयोग किया गया है। CoQ10 आमतौर पर कम दुष्प्रभावों के साथ अच्छी तरह से सहन किया जाता है। सबसे आम रिपोर्ट किए गए दुष्प्रभाव पाचन संबंधी परेशानी, सिरदर्द, थकान और अनिद्रा हैं। यदि आपको कोई चिकित्सा स्थिति है या दवाएं लेते हैं, तो CoQ10 पूरक शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि यह रक्त पतला करने वाली दवाओं, इंसुलिन और कुछ कीमोथेरेपी एजेंटों जैसी कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। हालांकि CoQ10 और जीवनशैली में परिवर्तन रक्त के थक्के बनने से रोकने में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग कभी भी चिकित्सा उपचार के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप अंगों में सूजन, दर्द, गर्मी या लालिमा, छाती में दर्द, सांस की तकलीफ या स्ट्रोक के लक्षण जैसे रक्त के थक्के के किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। रक्त के थक्के एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके जोखिम को कम करने के प्राकृतिक तरीके हैं। कोएंजाइम Q10 एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो असामान्य रक्त के थक्के बनने को रोकने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में आशाजनक दिखता है। स्वस्थ जीवन शैली के साथ संयोजन में CoQ10 पूरक खतरनाक थक्कों से बचाव का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका हो सकता है। बेशक, कोई भी नया पूरक शुरू करने से पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें और याद रखें, कोई एक गोली स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन का स्थान नहीं ले सकती। अपनी भलाई के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर आप एक स्वस्थ हृदय और शरीर की ओर अग्रसर होंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपकी भलाई को बढ़ाने के लिए विज्ञान समर्थित रणनीतियों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।